हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रोज़गार किंग। मैं हूं कविता और मैं आपके लिए लेके आई हूं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया संविदा भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर का ये विज्ञापन भर्ती या एडवर्टीज़मेंट। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो इसे बहुत ध्यान से देखें और यदि आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को दूर करने का सजेशन दें। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट आई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से। थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, देखिए रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो एनसीईआरटी जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है उसके रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि भारत भर में अलग अलग जगहों पर है। उन्हीं में से एक रीजनल इंस्टीट्यूट राजस्थान स्टेट के अजमेर सिटी में है, जहां से ये संविदा भर्ती निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेस एडवर्टीज़मेंट है जिसमें आपका इंटरव्यू होगा और ये प्योर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट है जिसमें आपको 45,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड पेमेंट दिया जाएगा, जो कि एकेडमिक सेशन 26-27 के लिए होगी। देखते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी एक पोस्ट है जिसका इंटरव्यू 23 मार्च 2026 को इवनिंग सेशन यानी कि सुबह की पारी में 10 बजे से शुरू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एक पोस्ट है, 23 मार्च को दोपहर 2 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश एक पोस्ट है, 24 मार्च को सुबह 10 बजे से इसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन दो पोस्ट हैं, 24 मार्च को दोपहर के 2 बजे से इसके इंटरव्यू आरंभ होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी एक पोस्ट 25 मार्च को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी एक पोस्ट है, 25 मार्च को ही दोपहर 2 बजे से इसके इंटरव्यू होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन दो पोस्ट हैं, 27 मार्च को सुबह 10 बजे की पारी में इसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एक पोस्ट है और 27 मार्च को ही दोपहर 2 बजे की पारी में इसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन दो पोस्ट हैं, इसके लिए इंटरव्यू होंगे आपके 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से। एज लिमिट में देख लीजिए आप क्या है। एज़ पर यूजीसी एनसीईआरटी जीओआई नॉर्म्स यानी कि यूजीसी नॉर्म्स, एनसीईआरटी नॉर्म्स और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको भी मिलेगा यदि आप ओवर एज होने की लिमिट्स में आते हैं। द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। और आपकी एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो भी हैं इनकी कैलकुलेशन जो है वो डेट ऑफ इंटरव्यू से की जाएगी। क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, अब आप जो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरह का दिया होता है, एक होता है एसेंशियल और एक होता है डिज़ायरेबल, जैसा कि यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है। तो जो एसेंशियल होता है वो होता है आपके लिए ज़रूरी कि ये तो होना ही चाहिए, और जो डिज़ायरेबल होता है वो होता है कि यदि आपके पास ये भी है तो बहुत अच्छा है, यानी सोने पे सुहागा। तो देखते हैं सबसे पहले कि ज़रूरी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। असेंशियल एलिजिबिलिटी में आपका मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university। आपका आपके कंसर्न सब्जेक्ट में यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर यदि आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो वो यूनिवर्सिटी एक एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर यदि परसेंटेज सिस्टम नहीं है तो पॉइंट स्केल या ग्रेडिंग सिस्टम जो भी चलता था उसे यहाँ पर फॉलो किया जाएगा।
Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC like SLET or SET, or who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grants Commission. Minimum standards and procedure for award of MPhil PhD degree. Regulations 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET SLET SET. यदि आप नेट स्लेट और सेट एग्ज़ाम से, पहला तो ये है कि मास्टर डिग्री के अलावा आपका अपने कंसर्न सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए जो कि यूजीसी कंडक्ट करवाती है, और जिन सब्जेक्ट में यूजीसी कंडक्ट नहीं करवाती है वहाँ पर सीएसआईआर से आपका नेट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका नेट क्लियर नहीं है तो आप अपने राज्य का यदि स्लेट या सेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइंग हैं तब भी आप इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपके पास नेट सेट या स्लेट तीनों में से कुछ भी नहीं है लेकिन आपने पीएचडी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू 2009 और 2060 रूल और रेगुलेशंस के, तब भी आप यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। अब पीएचडी की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे देख लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप अदर स्टेट से इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ जाके किसी भी कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, आपको आने जाने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम prior of July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinance, bylaws, regulations of the institution awarding the degree, and such PhD candidates shall be exempted from the recruitment of NET SLET SET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent positions in universities, colleges, institutions subject to the fulfillment of the following conditions। कि ये जो नीचे दी गई हैं कंडीशंस उनकी अकॉर्डिंग यदि आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या उसके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो आपकी जो पीएचडी डिग्री है, ये जो ए पॉइंट है, पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड, आपकी पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में अवॉर्डेड होनी चाहिए। आपकी पीएचडी थीसिस जो है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा इवेलुएट होनी चाहिए, और आपकी जो एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉज ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 is in a referred journal. The candidate has presented at least 2 papers based on his her PhD work in conference seminars sponsor funded supported by the UGC, ICSSR, CSIR और any similar agency। तो यहाँ पे आपके 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए रेफर्ड जर्नल में। इसके अलावा आपने अपने 2 रिसर्च पेपर जो हैं वो किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या स्पॉन्सर्ड या फंडेड, जो कि यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआईआर से फंडेड या स्पॉन्सर्ड सेमिनार कॉन्फ्रेंस हैं उनमें आपके प्रेजेंटेड होने चाहिए। इसके अलावा इन एडिशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन द कैंडिडेट शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। जैसे कि आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एमए एजुकेशन या एमएड इन एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के साथ साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए। इस तरह से ये यहाँ पे होगा।
डिज़ायरेबल में आपको चाहिए B.Ed M.Ed फॉर ऑल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। कैंडिडेट्स हु फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद देयर ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म in the following format with a recent passport size photograph, original testimonials, proof of age, caste certificate in respect of SC, ST, OBC, and produce a set of self-attested copies of testimonials for scrutiny 1 hour before the commencement of the interview। तो फ्रेंड्स देखिए, डिज़ायरेबल में आपका B.Ed और M.Ed होना चाहिए। इसके अलावा आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते समय जो नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट इसको फिल करके लेके जाना है। तो इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, 2 प्रिंट आउट निकलवाइए। पहले आप ब्लैंक को रीड आउट कर लीजिए और फिर तसल्ली से भरिए। यहाँ पे आपको अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एफिक्स करना है। अब नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। इस तरह से ये फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है। और जो बाकी की मांग यहाँ पे की गई है, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC हैं तो आपका एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, तो आप एक की बजाय 2 लेके जाएं। और स्क्रूटनी से 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर स्क्रूटनी होगी, मतलब आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसकी स्क्रूटनी होगी। तो आपको इंटरव्यू से 1 घंटा पहले वहाँ पर हाज़िर हो जाना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसी फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। और यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 सेपरेट फॉर्म वहाँ पे अप्लाई करने होंगे। और ये जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ये टेंटेटिव हैं, इन्हें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। यदि आप इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपके सिलेक्शन क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है या आप किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा है कि यदि आपको आपके कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट को कैंसिल किया जाता है तो आप वहाँ उनसे किसी तरह का कारण नहीं मांग सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट की समझ पर है कि यदि उन्हें लगता है कि इस इंगेजमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए या टर्मिनेट कर देना चाहिए तो ये उनका पर्सनल राइट होगा। यदि आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और एप्लीकेशन जो कि विदाउट ईमेल आईडी या विदाउट फ़ोटो या विदाउट सिग्नेचर या विदाउट समरली रिजेक्ट, तो वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर ही इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप एट प्रेजेंट कहीं पर वर्किंग हैं और फिर भी इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके इंटरव्यू के समय पर लेकर जाना होगा। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर चुकी हूँ, तो यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगी और उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।